दोस्तों इस वक्त मैं हूँ सरसावा में और सरसावा में पूर्व चेयरमैन नवीन जैन जी के आवास पर। एक सरसावा में चर्चा चल रही है कि नवीन जैन जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी में फिर दोबारा से घर वापसी कर ली है। तो इन्हीं मुद्दों पर जो है बातचीत करूँगा। जैन साहब, चर्चा चल रही है कि आप फिर दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अंदर खाने से बिल्कुल खबर चल रही है, सरसावा में काफ़ी चर्चाएं हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में मेरे लिए समय निकाला। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, आज भी आपको इस चैनल के माध्यम से सरसाव की समझ जनता को बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा सहयोग राजू पवार के साथ है। विजेंद्र मोगा बुखलाहट उसमें इस तरह आ चुकी है कि वो अपनी हार से इतना बुखलाया हुआ है कि नाना प्रकार की वो दुष्प्रचार चला रहा है। मेरा पूरा समर्थन, मेरी पूरी टीम का समर्थन, जी हाँ, हमारे आदरणीय सुशील काम्बोज जी की जो भी हम उनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय लिया था कि राजू पवार को हमने अपना समर्थन दिया, वो राजू पवार को ही समर्थन है। हर तरीके से तन मन धन से जो हमारा समर्थन। लेकिन अफवाह कहाँ से चल रही है? लगभग ऐसा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आपका नाम ले रही है बार बार कि नवीन जैन साहब, जितने भी पार्टी के नेता जो गए हैं छोड़कर, वे सब साथ हैं। मैंने सागर चौधरी का इंटरव्यू लिया तो मैं बोले कि भैया सब साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो उनकी बुखलाहट है। अगर वो इस तरीके की चर्चा नहीं करेंगे, उन्हें अपनी हार निश्चित नजर आ रही है। अब नाना प्रकार के दुष्प्रचार करेंगे कि नवीन जैन हमारे साथ है, सुशील काम्बोज हमारे साथ है, अनुज काम्बोज हमारे साथ है, राकेश साहनी हमारे साथ है, चौधरी ठार सिंह हमारे साथ है। उनके साथ कोई नहीं है। संपूर्ण सरसाव की जनता ने आज मन बना चुका है कि वो राजू पवार को साथ हैं। और 4 तारीख को 4 नंबर के खाने पे जहाज पे हम सब लोग वोट लगाकर कोमल पवार को भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। देखिए जैन साहब, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हो क्या आप लोग, या फिर राजू पवार को जिताकर फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे उसको लेकर? ये ऐसा चल रहा है? हम अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सरसाव की जनता की वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछला जो 5 साल विजेंद्र मोगा कार्यकाल रहा है, उससे जनता के अंदर त्राही त्राही माम मचा हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा था, कार्यकर्ताओं का सम्मान उन्होंने बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया था। उनकी कोई भी पॉलिसी नहीं थी जो सरसावा के हित में हो। केवल उन्होंने अपने पैसे को लूटने का काम किया है, सरसावा की जनता को ठगने का प्रयास किया है और भारी मुजफ्फरनगर मेरठ के लोगों को प्राथमिकता देना कार्य किया है। जो सरसावा के अंदर तरीमाम है, आप अम्बाला रोड को ले लो। अम्बाला रोड के अंदर उन्होंने क्या किया? अम्बाला रोड को कहते हैं जी मैंने डिवाइडर बना दिया। मैं कहता हूँ डिवाइडर नहीं बनाया, उन्होंने सरसावे की जनता को गर्क कर दिया उसके अंदर। आज 2 बूंद होती है सरसावे के अंदर, हमें वहाँ नाव से निकलना पड़ता है, हमारी गाड़ियाँ नहीं निकलती वहाँ पर। और अन्य बहुत से कार्य मैं आपको गिनवाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी। विजेंद्र मोगा हर पॉलिसी में सरसावा की जनता पे खरा नहीं उतरा है। हमने पिछले 5 सालों में एक वादा किया था, विजेंद्र मोगा को भी चुनाव हमने लड़ाया था। पिछली बार हमने जनता से वादा किया था कि आपको टैक्सेशन में राहत दी जाएगी, लेकिन राहत तो छोड़ो, 5 साल में विजेंद्र मोगा ने टैक्सेशन के ऊपर 1 सेकंड भी सोचा नहीं। आज जनता के अंदर त्राही माम है। तो हम इसी हमारे मुद्दे हैं कि हम विजेंद्र मोगा के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि राजू पवार चेयरमैन बने। सरसावा की जो समस्याएं हैं, चाहे वो नक्शे की हैं, म्यूटेशन की है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की है, सब वाहन की है, एम्बुलेंस की है, ये सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलेंगी। और राजू पवार को 4 तारीख को वोट डालकर 13 तारीख को भारी बहुमत से हम विजय बनाएंगे। तो लग रही है उम्मीद कि राजू पवार जीत जाएंगे चुनाव में? मेरे से तो ज़्यादा आपको जानकारी होगी, आप पत्रकार बंधु जा रहे हैं। आप आज ऐसा कौन सा कारण हो गया विजेंद्र मोगा को जो उन्हें हमारे शीर्ष नेतृत्व का उन्हें सहयोग लेना पड़ रहा? कल माननीय मंत्री जी कुरविजय जी, माननीय दिनेश कटेक जी, माननीय राजीव गुम्बर जी, माननीय प्रदीप चौधरी, मुकेश चौधरी जी, इनकी क्या आवश्यकता होगी? अगर वो इतना अच्छा उनका कार्य होता तो उन लोगों को बुलाने की आवश्यकता ना पड़ती। कह रहे कि विकास के दम पर वोट ले रहे हैं भाई। विकास क्या है हमने मैं भी तो वही बता रहा हूँ, अगर उन्होंने विकास किया होता तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को बुलाने की जरूरत ना पड़ती। पार्टी के नेता है जैन साहब में तो आएंगे ना, पार्टी तो तब भी थी जब माननीय मुकेश चौधरी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। ये विजेंद्र मोगा जी कहाँ थे उस दिन? ये अपने साले साहब को हसनापुर चुनाव लड़ाने लिए गए थे। मैं मानता हूँ पार्टी के नेता आएंगे, लेकिन आप और अन्य नगर पालिका भी तो होंगे, उन नगर पालिका देख रहे हैं आप। इतने भारी भरकम हमारा भारतीय जनता पार्टी का लश्कर यहाँ पड़ा। ये केवल इसका एक मैसेज देना चाहता है कि जो मैंने असंतुष्ट हमारे नेता हैं उन्हें सुलझाने का, समझाने का प्रयास कर लिया, लेकिन कोई भी किसी तरीके का प्रयास सफल नहीं होगा। हम राजू पवार के ही साथ हैं। राजू पवार को ही 4 तारीख को जिताकर हम तभी चैन लेंगे, उससे पहले हम कोई भी चैन नहीं लेंगे। हमारा पूरा समर्थन राजू पवार के साथ है। अगर ये इस तरह की कोई भ्रम सरसावा में फैला रहे हैं, मैं सरसावा की जनता से भी अपील करना चाहूँगा आपकी चैनल के माध्यम से कि हम सब लोगों को सरसावा के हित में, सरसावा की नगर पालिका हित में एक वोट जातिगत दलगत सब चीज़ों से उठकर राजू पवार निर्दलीय प्रत्याशी को अपने वोट देने का मैं उनसे अपील करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि ये भारी बहुमत से
हम जीत तो राजू पवार की निश्चित हो चुकी है, लेकिन हमारा मानना है कि सोचना है कि हम आधे में राजू पवार आधे में सब, यानी कि 5,000 की हम जीत कराना चाहते हैं राजू पवार की। राजू पवार की टक्कर भारतीय जनता पार्टी से। उधर प्रेम खन्ना भी कह रहे हैं कि मेरे पास दलित मुस्लिम समीकरण है और जो वाल्मीकि समाज ने आप लोगों को समर्थन दिया, आधे लोग जो है प्रेम खन्ना के पक्ष में आ गए हैं। हमारा तो चुनाव किसी से है नहीं, हम तो एक तरफा, एक लहर, एक आंधी, एक सुनामी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। केवल आज अगर वोट किसी के पास है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबका वोट अगर है तो राजू के पास है। बाकी सब लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई अपना समीकरण बताता रहे, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप देख रहे कि राजू पवार के साथ स्वर्ण समाज का वोट है। हिंदू भी वोट भारी तादाद में वोट दे रहा है, दलित भी भारी तादाद में वोट दे रहा है, मुस्लिम भी भारी तादाद में वोट दे रहा है, और यही कारण है कि आज हम 5,000 वोटों से सरसाव में जीत रहे हैं। 5,000 वोटों से, 2,500 से प्रेम खन्ना जी कह रहे हैं, 5,000 से आप कह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे तो मुकाबले में कोई है ही नहीं। सागर चौधरी जी का मैंने इंटरव्यू लिया, अपने लोगों ने देखा भी होगा, वे कह रहे हैं कि हमारा तो है ही नहीं। 12,000 से हमारी गिनती चालू है, 12,000 तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की वोट है सरसाव। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता इस बात के लिए। ये तो 13 तारीख को हम शाम को 4 बजे आपसे मिलेंगे और आप स्वयं बताएंगे कि जैन साहब आपने जो बात कही थी उसमें दम है नहीं है। चौधरी साहब लगातार फील्ड में घूम रहे हो, कैसा माहौल दिख रहा है जनता के बीच में जाकर? भैया हमें तो सारा राजू पवार के हक में दिख रहा है। जो हम घूम रहे हैं, कोई गली नहीं बची हुई, घर कोई नहीं बचा, घर में से कोई मेंबर तो बच सकता है पर गली मोहल्ला कोई नहीं बचा। सब राजू पवार के फेवर में देख रहे हैं हम तो, और भारी समर्थन मिल रहा है। तो दिख रहा है कि राजू पवार जी जो है चुनाव जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे, 100%। एक भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी टीम भाई टूट कर आई है, सुशील काम्बोज जी, अनुज काम्बोज जी, नवीन जैन साहब और अन्य भी इतने बड़े आए हैं, तो लग रहा है कि जीत जाएंगे चुनाव। देखो जी मेरी बात सुनो, ये नवीन जैन साहब और ये दूसरे जो पदाधिकारी टूट के आए, देखो इनका तो लेवल कुछ हो रहा है, पर जो मैं घूम रहा हूँ, लोग दिल से जुड़े हैं। जब हम दरवाजा खड़काते हैं तो भाग के हमारा बैलेट पेपर पकड़ते हैं और चाय पानी जो भी उनके घर में कुछ है बना हुआ उससे स्वागत करने की कोशिश करते हैं। खुंचे भर के कहते हैं भाई अब जहाज को उड़ाएंगे, राजू को वोट देंगे, राजू को वोट देंगे, जहाज पे जाएंगे सर। क्या मैसेज देंगे सरसाव को जैन साहब? आने वाली 4 तारीख को चौथे नंबर खाने पे जहाज पर मोड़ लगा के कोमल पवार राजू पवार को चुनाव जिताएं। अपनी नगर पालिका सत्ता आपके द्वारा रहेगी। आपको तो मतलब किसी की प्रकार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, दलालों से बचना है, राजू पवार को जिताना है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है राय ले ली है और सरसाव में एक चर्चा चल रही थी कि नवीन जैन जी जो है भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैन साहब ने आज हमारे चैनल पर खंडन कर दिया है कि हम जो है राजू पवार जी के साथ है तन मन धन से। 30 तारीख है, बाइट पुरानी चला रही है। क्या कह रहे हो जैन साहब? मैं बताना चाहता हूँ आज तारीख 30 है। कई बार क्या होता है ये लोग कहेंगे तो बाइट पुरानी है। मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, आज दिन इतवार 30 तारीख की सुबह प्रातः 11 बजे मैं आपको अपने ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं जिस बात पे अटल था अटल ही हूँ, अटल ही रहूँगा। राजू पवार के साथ हूँ, सर राजू पवार के साथ ही रहूँगा। देखिए दोस्तों, अभी लगभग 11 बज रहे हैं और 30 तारीख है और आपको ये 12 बजे तक वीडियो भी अपलोड मिल जाएगी हमारे चैनल पर। रहूँगा इसी प्रकार की न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।